आज हम बनाएंगे मारवाड़ी स्टाइल कच्ची हल्दी की सब्जी। हल्दी की सब्जी सर्दियों में बहुत फायदेमंद होती है। इसे बनाना बहुत आसान है। एक बार बनाकर आप इसे 10-12 दिन फ्रिज में स्टोर कर सकते हो और ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। कच्ची हल्दी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम जितनी हल्दी को अच्छे से 2-3 बार पानी से धोकर सुखा लिया है। इसे अच्छे से पानी से वॉश कीजिएगा, इस पर बहुत ही मिट्टी लगी हुई होती है। अब हम हल्दी को पहले छील लेते हैं। आप चाहें तो ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हो, वरना आपके हाथ जो है ना वो पीले हो जाएंगे। मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हो। हल्दी को मैंने छील लिया है। हल्दी को छीलने के बाद आप तुरंत पानी में डाल दीजिए। एक बार फिर से हम इसे पानी से धोएंगे। तो हल्दी को मैंने छील कर पानी से फिर से वॉश कर लिया है। अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। कुछ लोग हल्दी को बारीक बारीक काट कर भी इसकी सब्जी बनाते हैं, लेकिन कद्दूकस करना ज्यादा सही लगता है मुझे, क्योंकि कद्दूकस करने से सब्जी में एक बाइंडिंग बनी रहती है और हल्दी को कद्दूकस करके लेने से टाइम भी बहुत कम लगता है। तो ये देखिए, हमने सारी हल्दी को कद्दूकस कर लिया है। अब हम हल्दी को पहले भुनेंगे। तो इसके लिए एक पैन में मैंने 1/3 कप जितना देसी घी लिया है। हल्दी की सब्जी हमेशा घी में ही बनाई जाती है, क्योंकि हल्दी की तासीर गर्म होती है। तो इस सब्जी को तेल में नहीं बनाया जाता है। अब हम पैन में सारी कद्दूकस की हुई हल्दी डाल देंगे। हल्दी को हम धीमी आंच पर कम से कम आधे घंटे के लिए भूनेंगे। इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। यदि कच्चापन रह जाएगा तो सब्जी का टेस्ट एकदम खराब हो जाएगा। तो आप इसे पूरे पेशेंस के साथ भूनिएगा। तो देखिए, हमने हल्दी को 30 मिनट के लिए भून लिया है। आप देख सकते हो कि हल्दी एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। तो बस अब हम इसे साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर एक खलबत्ते में मैंने 15 से 20 लहसुन की कलियां डाल दी है, 2 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दिया है और 2 से 3 हरी मिर्च डाल दी है। इन सबको हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो इन तीनों को भी बारीक बारीक काट कर ले सकते हो। तो इस सब्जी में लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा जाएगी। तो ये देखिए, हमने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को बढ़िया से क्रश कर लिया है। सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फिर से 1/3 कप घी लिया है। तो टोटली मैंने इस रेसिपी के लिए 3/4 कप घी का इस्तेमाल किया है। इस सब्जी में घी की क्वांटिटी अच्छे से रहती है, लेकिन आप चाहें तो क्वांटिटी कम भी कर सकते हो। घी के गर्म हो जाने पर मैंने 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज के प्याज को बारीक काट कर लिया है। प्याज को हम मीडियम हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। 2-3 मिनट प्याज को भून लेने के बाद अब इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को भी डाल देंगे और इसे भी 2 मिनट के लिए बढ़िया से भून लेंगे। सारी चीजों को बढ़िया से भूनिएगा, किसी में भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तो ये लीजिए, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च सब एकदम बढ़िया से भुन गए हैं। प्याज एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर आधा कप जितना कच्चे मटर लिए हैं। आधा कप ही मैंने यहाँ पर गोभी ली है। गोभी को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काटिएगा। कुछ लोग गोभी डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं। तो आप चाहें तो गोभी डालना स्किप कर सकते हो। कुछ लोग इसमें पत्ता गोभी भी डालते हैं। तो आपकी पसंद है, आप चाहें तो केवल मटर से भी बना सकते हो। अब हम मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए गोभी और मटर को भुनेंगे। अच्छा, इसी वक्त नमक भी डाल दीजिए, ताकि गोभी और मटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। गोभी मटर को बस मैंने 2 मिनट के लिए भुना है। इसी वक्त मैं यहाँ पर एक मीडियम साइज के टमाटर को कद्दूकस करके डाल रही हूँ। इसे भी बढ़िया से मिक्स कर लीजिए और इसी वक्त हम इसमें मसाले डाल देंगे। इस सब्जी में मसाले बहुत ही कम जाते हैं। हमने यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है, जिससे हल्दी की सब्जी की रंगत बहुत बढ़िया आएगी। 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। बस इसमें और कोई मसाले नहीं जाएंगे। ये हल्दी की सब्जी है तो हल्दी पाउडर नहीं जाएगा। मसालों को मिक्स कर दीजिए और बस अब हम इस सब्जी को ढक कर धीमी आंच पर तब तक पकाएंगे जब तक कि गोभी और मटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो बीच बीच में आप गोभी और मटर में पलटा चलाते रहिएगा, क्योंकि पानी नहीं है ना इस सब्जी में, तो सब्जी तले में लग न जाए। तो फिर से मैं इसे ढक दूंगी। गोभी को हमने बहुत छोटे टुकड़ों में काटा है, तो फटाफट सॉफ्ट हो जाएगी। सब्जी को ढककर पकाते हुए मुझे करीबन 6 से 7 मिनट हो गया है और देखिए क्या गजब की दिख रही है हमारी सब्जी। तो बस अब हम इसमें ये भुनी हुई हल्दी डाल देंगे।
अब हम हल्दी को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। आँच को अभी भी धीमा ही रखना है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा-सा नमक और डाल रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने केवल गोभी और मटर के हिसाब से नमक डाला था। आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक डाल दीजिएगा। अब हम इसे बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, मैं गोभी को चेक करना भूल गई थी, तो गोभी को भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, एकदम बढ़िया सी सॉफ्ट हो गई है। एकदम छोटे टुकड़ों में काटोगे तो फटाफट सॉफ्ट हो जाएगी। तो बस इस वक्त हम इसमें डाल देंगे दही। 1 कप दही डालना है। दही ताजा लीजिएगा और फेंट कर लीजिएगा, और एकदम ठंडा दही फ्रिज से निकालने के तुरंत बाद मत डालिएगा। फ्रिज से आधा घंटे पहले निकाल लीजिएगा। दही को सब्जी में डालने के बाद कंटिन्यू पलटा चलाते रहिएगा जब तक कि सब्जी में उबाल आना शुरू नहीं हो जाता है। अगर आप चलाना छोड़ दोगे तो दही फट जाएगा, सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा। ये देखिए, उबाल आना शुरू हो गया है। तो बस इस वक्त मैं यहाँ पर 10-12 काजू डाल रही हूँ। काजू को 2 टुकड़ों में कर लीजिएगा। इसी के साथ 10-12 किशमिश डाल रही हूँ। काजू किशमिश बहुत बढ़िया लगते हैं, इस सब्जी में जरूर डालिएगा। इसे भी बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, अब सारी चीजें बढ़िया से भुनी हुई हैं, तो इनको भुनने की जरूरत नहीं है। बस ढककर 4-5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लीजिए। और ये लीजिए, हमने सब्जी को बस 4 से 5 मिनट के लिए पकाया। हमारी हल्दी की सब्जी बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसमें हरा धनिया डाल सकते हो, मैं नहीं डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, आप ये सब्जी को बाजरे की, ज्वार की, मक्की की रोटी या फिर सिंपल रोटी के साथ सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।